नमो नमो गुरुवे नमो। तो आज मैं फिर अवलोकितेश्वर कहें या लोकेश्वर का धारणी मंत्र यानी कि ओम मनी पेमे हूँ का सलात जिसका दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। पहला वाला भाग में मैंने ओम मानी पेमे हूँ का मतलब जो है वो बिल्कुल संक्षिप्त वाला, बिल्कुल सरल वाला बताया। तो आज मैं थोड़ा गंभीर वाला बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद आप लोगों को काफ़ी लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इसे जानने के बाद जो है आप लोग मनी मंत्र जप करते वक्त जो है ओम मनी पेमे हूँ का प्रैक्टिस अभ्यास जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओम मनी पेमे हूँ जो है ये 6 अक्षरों से बना है। इस मंत्र को धारणी मंत्र कहते हैं, यानी कि मंत्र मंत्र जो है ये भी अनेक प्रकार के हैं। तो इस मंत्र को धारणी मंत्र यानी कि लोकेश्वर का नाम से जुड़ा हुआ मंत्र है, तो इसे कहते हैं धारणी मंत्र। क्योंकि लोकेश्वर को जो है बहुत पहले पद्मोत्तम तथागत ने जो है लोकेश्वर का नाम मणिपदम रखा। उस नाम को जो है लोकेश्वर ने बाद में हम इस दुख के सागर में डूबे हुए हम सभी प्राणियों को इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपने नाम को जो है मणिपदम नाम को जो है शुरू में ओम तथा अंत में हुम जोड़कर उन्होंने एक मंत्र के रूप में रखा। यानी कि हमारे हम इस दुख के सागर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने एक समाधान के रूप में, यानी कि उन्होंने एक उपाय के रूप में, एक समाधान के रूप में उन्होंने अपने नाम को जो है एक मंत्र के रूप में उन्होंने अधिष्ठित किया। इस मंत्र को जपने के बाद कहीं है, यानी कि जो भी हम में से जो भी इस मंत्र को जपते हैं तो अपने अपने श्रद्धानुसार अपने अपने परिश्रम श्रद्धा के अनुसार जो है हमारे हमारे परेशानियां बाधाएं डर कलेश आवरण यानी कि जो भी है वो सब अपने श्रद्धानुसार जो है वो भी करते हैं, वो भी मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल एक अच्छे ढंग से करते हैं तो आप अ, अ, इस संसार से जो है आप मुक्त यानी कि आप मोक्ष भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये उपाय जो है वो बिल्कुल एक क्या कहें बहुत ही सुंदर उपाय है उनका लोकेश्वर का। जैसे कि हमारे स्कूलों में जो है बच्चों को पढ़ाने का गुरुओं के पास अपना अलग-अलग उपाय होते हैं। जैसे छोटे बच्चों को किसी डॉल्स के सहारे, गुड़िया के सहारे या खेल-कूद के सहारे या हँसी-मज़ाक के सहारे या नाच-गाने के सहारे मतलब उनको पढ़ाए जाते हैं। तो उससे बड़ों को उस अनुसार फिर उससे भी बड़ों को फिर यानी कि मतलब पढ़ाने का जो है अलग-अलग ढंग होता है। किसी को ड्राइंग के सहारे और किसी को हाथ के इशारे के सहारे, मतलब जो है पढ़ाने का ढंग जो है अलग-अलग होता है। तो ठीक उसी अनुसार लोकेश्वर का भी जो है हमें शिक्षा देने के लिए जो है उन्होंने अलग-अलग ढंग से उन्होंने शिक्षा दी है। तो ये जो है उनका एक उपाय है, शिक्षा देने का एक अलग उपाय, एक सुंदर उपाय, हम कह सकते हैं एक सुंदर उपाय। क्योंकि ये 6 अक्षर
उन्होंने ओम भी जोड़ा है, अंत में हुंग भी जोड़ा है और बीच में अपना नाम मणिपदम रखा है। तो ये 6 शब्द जो है, हमें इन 6 शब्दों का यानी कि ये हमें अलग-अलग चीज़ों को दर्शाता है। तो सबसे पहले 6 अक्षरों में से ओम जो है, ये भी 3 अक्षरों से बना है। यानी कि आ, उसके ऊपर ओ की मात्रा और उसके ऊपर मा कहें या अंग की मात्रा, यानी कि तीनों को जोड़ के ओम। अब ये ओम जो है हमारे शरीर और वाक और चित्त, यानी कि शरीर और हमारे हमारे क्या कहें, वाक बोलचाल जो हमारे, और जो है हमारे चित्त मन जो है, इन तीनों को दर्शाता है। और बुद्ध के काय वाक चित्त यानी कि उनके बॉडी स्पीच और माइंड, उन तीन यानी कि इन 6 चीज़ों को जो है ओम शब्द जो है इन 6 चीज़ों का जो है प्रतीक है। यानी कि ओम शब्द जो है हमें ये संकेत देता है कि तुम अपने शरीर और अपने वाक और अपने चित्त जो है, जिससे तुम संतुष्ट नहीं है ना? कि हम सब जो है अपने शरीर से हम संतुष्ट नहीं हैं और अपने बोलचाल से संतुष्ट नहीं है और अपने मन से भी, अपने चित्त से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जो है हम किसी न किसी परेशानी से हम गुजर रहे हैं। तो वो संकेत देते हैं, वो इशारा करते हैं कि तुम जो है अपने इन तीनों से मुक्त होकर तुम भी जो है बुद्ध की तरह शरीर, बुद्ध का जैसे कि बुद्ध भगवान के पास जो शरीर है वैसा, और जैसा बुद्ध भगवान का वाणी है और जैसा बुद्ध भगवान का चित्त है, कहते हैं कि तुम भी ठीक बिल्कुल उन्हीं के तरह तुम भी बन सकते हो। ये जो है ओम अक्षर जो है हमें संकेत देता है। जैसे कि बुद्ध भगवान का शरीर जो है वो बिल्कुल क्या कहें, इस संसार में कहें या मतलब सभी शरीरों का वो सर्वश्रेष्ठ है और सभी वाणियों का वो सर्वश्रेष्ठ है और सभी चित्तों का जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध भगवान के शरीर तथा बुद्ध भगवान के वाक, बुद्ध भगवान के चित्त से बढ़कर किसी का काय वाक चित्त जो है नहीं है। तो इसलिए लोकेश्वर कहते हैं कि तुम अपने इन तीन चीज़ों को जो है असंतुष्ट, 3 चीज़ों को जो है तुम उन 3 चीज़ों पर तुम बदल सकते हो। यानी कि तुम इन चीज़ों से जो है तुम छुटकारा पा सकते हो। तो ये था ओम अक्षर का मतलब। पहला भाग में ओम शब्द का मतलब होता था किसी को पुकारना। अब थोड़ा गंभीर में ओम शब्द जो है ये हमारे 3 जो पहले बताया और बुद्ध भगवान का 3 उसका प्रतीक, यानी कि एक संकेत देता है कि हम इन 3 चीज़ों से मुक्त हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।